नमस्ते दोस्तों, मैं विजय शराबी। हाय विजय ब्रो। केवल ईश्वर की कृपा, अल्पी गणेश की सुंदर संगत, आप भाइयों का प्यार, इसलिए मैं शराब से दूर हूँ। एक संतुलित जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। शराब से 4 साल दूर रहने के उपलक्ष्य में आज अनंत भाई ने मुझे स्पीकर मीटिंग का चांस दिया। भगवान की कृपा है दोस्तों। मेरे जैसा शराबी 1 घंटा शेयरिंग करना, ये भी एक भगवान की कृपा है दोस्तों। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, ये ईश्वर की कृपा है दोस्तों कि मैं शराब से दूर रह सका। नहीं तो आज मेरा फोटो लगा होता या मैं बेड पे पड़ा होता। अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये संगत बनाई, तो बिल डब्ल्यू और बॉब, ये दो महामानव ने ये संगत बनाई, उनका आभारी हूँ दोस्तों। और ये संगत नागपुर से महाजन सर ने चंद्रपुर लाई, और चंद्रपुर से वनी वर्रा में लाई कुमार सर और बुरांडे सर, इनका भी आभारी हूँ दोस्तों। और पूरे ए फेलोशिप का आभारी हूँ दोस्तों कि मैं आज जिंदा हूँ। ये आपकी बदौलत है, क्योंकि मुझे शराब से दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं था दोस्तों। ईश्वर रूपी आप बांधव थे, इसलिए आज मैं शराब से दूर हूँ। एक संतुलित जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैं भी अल्कोहलिक एनोनिमस में शराब की समस्या लेके आया था। तो मेरे जीवन में क्या हुआ, ये सभी भाइयों की शेयरिंग से मुझे पता चलने लगा दोस्तों। मैं भूतकाल में गया कि मैं क्या कर रहा था दोस्तों। मन में ही एक शराब के बारे में एक कुतूहल था कि मैं जो शराब पी के गिरते हैं, ये कैसे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करने गया दोस्तों। 3 दोस्तों ने थोड़ी सी लेके दिखी, तो नशा तो आया दोस्तों, नशा निकल गया और सिर्फ बास रही, वो देशी दारू थी। और पिताजी गालियां देते करके हम रात को देर रात घर पहुंचे। और ये पिताजी का डर था दोस्तों। और तब छोटे से मन ने एक माइंड में खूंगाट बांधी कि नहीं, अभी पीने का नहीं, पढ़ाई करने का। जब कमाई पे लगेंगे, खुद की कमाई पे लगेंगे, तब दारू पीने का। दोस्तों, मेरे जैसा बेवड़ा भूल भी जाता है कि कभी बीच में शराब पिया था क्या। दोस्तों, एक बार दोस्तों के साथ स्कूटर चलाने की खुशी में मैं उसके साथ गया, तो वो शराब बहुत पिया, मुझे पी बोले। तो मैंने चख के देखा, दोस्तों ये बियर मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं थोड़ी सी पिया, और स्कूटर चलाने का इंटरेस्ट था दोस्तों, और उसमें भी मैं रात भर बाहर लटका। तो ऐसा चलते रहा दोस्तों। पढ़ाई हुई, जो बेरोजगारी थी, बेरोजगारी 10 साल थी दोस्तों, उसमें मैं शराब नहीं पिया दोस्तों। पैसा रहता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क करता था, 200-300 रुपये आराम से रहते थे, मगर कभी शराब नहीं पिया दोस्तों। मगर 30 साल के बाद सर्विस लगी, और 34वें साल में मेरे कार्यक्षेत्र में जब ये मोर्चे वगैरह आते थे, तो उस डर से मैं एक आदमी रखता था, तो वो आदमी मुझे शराब की डिमांड करता था। और नजीक ही बार था, तो वहां से मैं एक 70 रुपीज की बॉटल लाता था दोस्तों। तो वो उसमें से थोड़ी सी देता था, और वो थोड़ी सी शराब पीने में मजा आता था दोस्तों कि मुझे एक डर निकल जाता था। और एक मैं अच्छी बातें करने लगता था, जो विजू कभी कम बोला करता था। तो ऐसा ही धीरे धीरे प्रयास चलता रहा दोस्तों। पिताजी का डर निकल गया दोस्तों। मैं पिताजी से 60 किलोमीटर था, और तब लैंडलाइन फोन का ही काम था, तो फोन आने का कोई डर नहीं था दोस्तों। ऐसे ही खेड़े में रहता था, और 1 किलोमीटर पैदल चलते चलते जाने का, और एक दोस्त के साथ 1990 लगा के वापस आने का। मिसेज भी कुछ बोलती नहीं थी दोस्तों। और ऐसा कुछ मेरा व्यवहार भी खराब नहीं था। मैं घर में अच्छा रहता था दोस्तों। ऐसा ही 8-10 साल चलता रहा दोस्तों कि एक मनोरंजन के साथ ली वाली शराब कब मेरा शौक बन जाएगी, मुझे पता नहीं चला दोस्तों। कि मैं एक सही समय पे शाम को डेली लेने लगा दोस्तों।
डेली एक क्वार्टर पीने का और घर जाने का। कभी दोस्त मिले, कहीं पार्टी हुई तो ज्यादा पीने का, वो कोटा भी बढ़ गया था। कभी कभी 3 क्वार्टर पी लिया करता था और वोमिटिंग करता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये ज्यादा पीना अच्छा नहीं है, वोमिटिंग होती है। इसलिए थोड़ा सा बड़बड़ाने लगा, तो बड़बड़ाने में ये शराब हजम होने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा। ऐसे ही मैं घर में आता था और रात में झगड़े करता था मिसेस के साथ। जब मिसेस रात में मुझे बोलती थी आजू बाजू वाले सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, हमारी भी इज्जत है, तो दोस्तों मैं तब भड़कता था कि ये कौन है आजू बाजू वाले जो हमारा घर चलाते हैं क्या, ऐसा ऐसा बड़बड़ाता था दोस्तों। और सवेरे मुझे शर्म आती थी कि मिसेस मुझे, जो मैं रात भर बड़बड़ा, वो सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक मुझे भी सुनाती थी। और एक भगवान की कृपा है कि मैं रिएक्ट नहीं होता था, मैं सुनता था दोस्तों। हॉल में पड़े पड़े सुनते रहता था, सुन्न माइंड रहता था। कुछ ज्यादा सोचने की शक्ति भी नहीं रहती थी। और ऐसा अगर सहन नहीं हुआ तो बाहर निकल जाता था। और बाहर निकल गया कि मेरा दिन खराब। फिर शराब पी के जल्दी नहीं आने का, ये जल्दी ना आने का कारण भी यही है दोस्तों कि आखिरी आखिरी मेरा बड़ा बेटा 12th में आया था। और मुझे अगर 90 भी लगी तो मैं बाहर नहीं जा सकता था, ये लोग जाने नहीं देते थे। तो मैं बाहर ही ज्यादा टाइम पास करने का प्रयास करता था। अच्छी नौकरी थी दोस्तों, छोटा सा परिवार था। शेगांव से वर्रा आया, वर्रा में कंस्ट्रक्शन किया। इस कंस्ट्रक्शन के दरमियान मेरी शराब ज्यादा हुई दोस्तों, क्योंकि ज्यादा पैसा बाहर देना पड़ता था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं भी खर्चा करता था। तो ऐसे में ये शराब छोड़ने की गोलियां देना शुरू किया मिसेस ने। तो मैं एक दो बार उस गोली के चपेटे में छपड़ा दोस्तों, और मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। बाद में बुआबाजी भी किया गया। और मिसेस घर में कसम देती थी, कई बार प्रोग्राम रहा और उसके साथ जाना रहा, तो कसम देती थी दोस्तों कि वहां अगर पियेंगे तो मैं वहां से चली जाऊंगी। मैं पूरी कसम खा के जाता था उसके साथ, मगर फिर भी नहीं जमता था दोस्तों। आज भी मेरी यही आदत है कि जब खाने के बर्तन लगते हैं प्रोग्राम में, तब मैं कहीं से भी कैसा भी निकल जाता शराब पीने के लिए। ज्यादा नहीं पीने का, 1 पैक पीने का, 2 पैक पीने का, ऐसा करके जाता था और वापस आता था दोस्तों। मगर उस प्रोग्राम में मेरे साली का बर्थडे था, साली की लड़की का बर्थडे था। अच्छा प्रोग्राम था बड़े हॉल में। और वहीं में मैं बार नजीक था। जब खाने का प्रोग्राम आया तब मैं बाहर निकल गया दोस्तों। उस दिन मुझे शराब छोड़ने की गोली भी देखी थी। मैं गया वहाँ, एक 1 1.5 क्वार्टर लगाया और वापस आया दोस्तों। मुझे शराब की टेस्ट तो कुछ भी नहीं लगी, नशे का कुछ भी असर नहीं, मगर आंखें लाल लाल हो गई, पेट फूलने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगने लगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। और मिसेस नजीक आई, क्या किया आपने? बोले आप निकल जाओ। बोले दोस्तों, इतने प्रोग्राम में से मैं निकल गया, अकेला वही वर्रा वापस चला आया। ये मैं हैबिचुअल हुआ, इसलिए ये हो गया। और ये शराब कैसी बंद की जाती है, इसके प्रयास भी बहुत हो चुके हैं दोस्तों। ईश्वर की कृपा है कि मुझे मैसेज मिलना ही था कि एक मेरे शेजारी लेडीज ने ये रियाब का मैसेज दिया दोस्तों। और ये रियाब में ले जाया गया कि मेरा साला, मेरा बेटा और मिसेस, और चारों हम कार से गए। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये सोच आने लगी कि ये तो लोग मुझे चंद्रपुर लेके जाने लगे, तो अ, शराब के बाथरूम के बहाने अगर मैं उतर गया और भाग गया तो जम सकता है। ये सोच मेरी, और दूसरी सोच भी यही थी कि ये लोग तो मेरे से जवान है, मैं कितना भी भागूं तो ये पकड़ेंगे ही। तो मैंने ये सोच कैंसिल किया दोस्तों, चुपचाप कार में बैठा रहा और रिहाब में डाला गया दोस्तों। तो जब रिहाब में डाला गया, यहाँ 30 दिन रहना पड़ता है, ये मुझे समझ में आया। तब दोस्तों मेरे मन में एक स्वीकार आया, विजू ये तेरे लिए
आखिरी जेल है, इसके बाद शराब नहीं पीने का। तो दोस्तों वहाँ से अच्छा प्रोग्राम करने लगा। वहाँ एक दोस्त मिला दिनेश के करके, वो यंग लड़का था। और उसकी जो जो कंडीशन देखी मैंने, तो ऐसा तो मैं नहीं हूँ, ऐसा सोचने लगा। और उसके साथ रात रात भर बातें करने लगा दोस्तों। ये सिर्फ परिवार के दूर गया तो मुझे परिवार का बहुत ही अट्रैक्शन, क्योंकि मैं परिवार से बहुत प्यार करता हूँ दोस्तों। तो वो भी रोता था, मैं भी रोता था। एक दूसरे की कहानियां सुनते थे। जब छुट्टी होने का समय आया तो किसी मेंबर की छुट्टी हुई तो वो 2 दिन के बाद शराबी पी के आता था। तो वहाँ के टीचर ने बोला कि विजय, वो बोले तुम यहाँ बंदिश थे इसलिए शराब से दूर थे, मगर बाहर जाओगे तो शराबी पियोगे। बाहर एक अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग है, जो अलौकिक संस्था है, तो वो मीटिंग करो बोले। दोस्तों मेरी मिसेस ने ये महीने के 15 दिन में ही मीटिंग शुरू किया था। और वो मीटिंग करने लगी। 2-3 संडे को यहाँ मिलने आने लगी। तब ऐसा लगता था कि बॉर्डर पे मैं हूँ और मेरी मिसेस मिलने को आ रही, ऐसा लगता था दोस्तों। और मैं बहुत रोता था। तो दोस्तों मैं जब ए में आया तो यहाँ की कहानी जो सुनने लगा भाइयों की, तो मैं बहुत ही डरा हुआ। हाँ, बहुत नुकसान हुआ था। शराब तो नहीं पिया, मगर कुछ तो भी दिमाग में अलग ही लग रहा था। बिल्कुल ताकत नहीं, सुन्न गिरा हुआ था कि मैंने ये क्या किया। तो दोस्तों ये सुनने लगा यहाँ के या शराब पीना एक बीमारी है, ये बताया गया। उन्होंने बताया कि 90 दिन करके देखो, फिर सोच में बदलाव आएगा। अगर पीना है तो पियो, नहीं तो अच्छा जीवन जियो। तो दोस्तों मैं मीटिंग करने लगा। मीटिंग करने का लगा, शराब से तो दूरी थी दोस्तों, मगर ये मेरा ड्राई ड्रंक जीवन, क्योंकि ए मेंबरों के साथ बहुत ही पहचान हो गई थी। और मैं थोड़ा वयस्क था तो मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। वो मैं अगर कुछ गलत किया तो ऐसा नहीं भाऊ करके बोलते थे दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा करता था। तो ये मेरे स्वभाव दोष थे। घर में भी रहता, घर में आया तो ये करो वो करो ऑर्डर ही देता था। एक दिन तो मैंने सवेरे सवेरे बच्चे पे चिढ़ा दोस्तों, गुस्सा किया, बड़बड़ाने लगा। मेरी मिसेस मीटिंग करती थी, इसका असर मुझे उस दिन आया और मैं हंसा दोस्तों कि मैं बच्चों को जब चिढ़ के बातें कर रहा था, तो मिसेस ने आवाज दिया, ऋषिकेश, बाबा ने बीपी की गोली ली क्या रे बोले। उतने गुस्से में मैं हंसने लगा दोस्तों। ये एक का चमत्कार है कि मेरे जैसे बेवड़े को इसका असर नहीं, मगर मेरी फैमिली को एक का असर हुआ। मैं तब केदार दादा का एक का प्रोग्राम किया था दोस्तों, 12 स्टेप लिया था। मेरी नासमझी थी कि 12 स्टेप में 4 स्टेप दूसरे आदमी के साथ लेना पड़ता है, मगर ये नहीं जमा। एक मेंबर ने मेरी आंखें खोल दी दोस्तों। तो मेरे दूसरे ग्रेजुएट डे में मुझे मेरा स्पॉन्सर मिला। 3 स्पॉन्सर ने पूछा था तो मैं एक स्पॉन्सर चयन किया और उनके साथ 12 स्टेप प्रोग्राम लिया दोस्तों। कि सही जीवन क्या है, मैं क्या जी रहा था। मेरे जैसे बेवड़े को पैसा भी अच्छी तरह से यूज नहीं करना आता, इतना पैसा आया गया, कोई हिसाब नहीं। मगर यहाँ जब 12 स्टेप का प्रोग्राम शुरू हुआ दोस्तों, तब मुझे पता चलने लगा कि मैं शराबी बना कैसे। मैं तो शराब नशा देती है तो थोड़ी सी लेके देखा था दोस्तों, मगर उसकी जब नशा अच्छी लगी तो मरे तक लेने का जो प्रयास था, ये मेरे जैसे बेवड़े को पागलपन पे ही लेके जाती थी। मगर ये जो मेरी अस्त व्यस्तता थी, अ, हतबलता थी शराब के सामने, तो मैं ये शराब नहीं पी सकता। विजू ये तेरे लिए नहीं बनी। पहले मैं शराबी था तब दारू को ना बोलने की ताकत नहीं थी दोस्तों, मगर आज
मुझे ये शराब नहीं जमती, मैं हतबल हूँ उसके सामने। और सामाजिक अस्त व्यस्तता, आर्थिक अस्त व्यस्तता, कार्य क्षेत्र में जो अस्त व्यस्तता हुई थी, उसको सुधार कैसे करने का। तो मेरे जैसा बेवड़ा सुधारने के तो लायक नहीं था। वो लायक कैसे बने, वो मुझे स्पॉन्सर ने सिखाया दोस्तों कि ये ए का 12 बिग बुक का प्रोग्राम जो है 12 स्टेप का, वो सेकंड स्टेप कदम बोलता है कि कहीं हायर पावर पे एक विश्वास रख के देखो। आज तक तो मैंने इधर उधर देखा, मेरी अपनी चलाई, मगर हायर पावर पे एक विश्वास रखा दोस्तों कि प्रभु तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। ये जो है कि ये इच्छा मेरी कैसी चलती है, कि भगवान की इच्छा क्या है और मेरी इच्छा क्या है। तो मैं पहले ये समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ। जो कुछ फैमिली चला रहा हूँ मैं हूँ, मेरी वजह से चलती है। मगर सवेरे खाना कैसे पकता है, ऑटोमेटिक तो नहीं पकता है। मेरी मिसेस खाना पकाती है, उसका कार्य है। ये चारों ओर से काम होता तब घर में घर चलता है। मगर मैं खुद समझता था कि मैं घर चलाता। परिवार क्या है, मियाँ बीवी किसी और परिवार नहीं बनता, बच्चे होना ही। तो ये जो बातें मुझे धीरे धीरे समझने लगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इस संसार में। परमेश्वर आपकी इच्छा जो है उससे चलूंगा, मैं अपनी इच्छा नहीं चलाऊंगा। तो परमेश्वर तो मेरी इच्छा चलाने के लिए नहीं आएगा दोस्तों। मेरी इच्छा क्या है, ये नहीं पूरी हो रही है तो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है, तो परमेश्वर की इच्छा, मैं वहां जिद नहीं लगाऊंगा। मैं अपने शरीर को तकलीफ नहीं दूंगा। मेरा प्रयास जारी रहेगा दोस्तों काम करने का, जो सही काम है। वो धीरे धीरे मुझे समझने लगा जब मैं अपनी इच्छा ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। तब एक खुशी महसूस हुई दोस्तों कि कुछ बोझ हल्का सा हुआ। कहीं भी जाके मैं अपना खुद का चलाने का प्रयास करता था, तब मुझे मेरा जो काम नहीं होता था, और काम ना होने से मुझे जो तकलीफ होती थी और रात भर नींद भी नहीं आती थी, ये क्यों हो रहा था कि मैं अपनी इच्छा चला रहा था। जब मैं परमेश्वर की आराधना करने लगा कि ईश्वर मुझे आपकी इच्छा से चलना है, तब उसमें मार्ग मिलता था दोस्तों। कहीं ना कहीं धीरे से एक मैसेज आता था, भैया वो आपका काम जो है वो हाँ बोल रहा है। एक आशा का किरण मिलता था दोस्तों, और मेरी जो कृति है मैं वो कृति करने लगता था दोस्तों, मायूस नहीं होता था। अगर ये चौथा कदम नहीं होता था दोस्तों, तो मैं आज जो मुझे ये दिया हुआ टॉपिक है, ये में मेरी जिंदगी बदल गई। ये चौथा कदम अगर नहीं लिया होता तो मेरी जिंदगी कहीं बदलने का कोई चांस नहीं था। मैं अगर शराब से दूर था, मगर मेरे जो स्वभाव दोष थे, इसी से मेरा पूरा खात्मा होता था। क्योंकि समाज में जो मेरी बदनामी हुई थी, ये मेरे स्वभाव दोष की वजह से थी। शराब तो एक कारण था दोस्तों, जो उसको बढ़ावा देता था। मगर जो मेरे खुद के स्वभाव दोष है, यही कारण थे। और यही चौथे कदम में स्पॉन्सर ने बताया दोस्तों कि आपके जो स्वभाव दोष है, एक खुन्नस है, खुनसी चिड़े एक दो, और गुस्सा, मेरा डर, लैंगिकता, इसी में मैं गुता हुआ था दोस्तों। कि इसकी बदौलत मैं अपना जीवन चलाने का प्रयास करता था, और सारे संकट इसी से आते थे दोस्तों। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, नींद में बड़बड़ाता था। तब मैं ये लिख के निकाला, और स्पॉन्सर के सामने मैं बयान किया। ये जो ताकत है, ये मुझे ईश्वर ने दी थी दोस्तों, कि मुझे ये पूरा घर साफ करना था। मेरे मन में जो कुछ दड़ा है ये पूरा साफ करना था। स्पॉन्सर पूछते थे और कुछ रहा क्या, तो वो ईश्वर की कृपा। क्योंकि मैं शराबी बना था, मेरा ऑब्सेंट माइंड बढ़ गया था दोस्तों, कुछ रहा क्या, वो रहने वाला ही था।
कुछ ना कुछ रहा ही। तो मैं जितना हुआ था उतना बताया दोस्तों। और उसमें मुझे जो कृति करना था, वो सामने की कृति जो है, ये स्वभाव दोषों के बारे में मैं सोचने लगा कि मैं एक ताकत मांगने लगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ताकत दो इसके स्वभाव दोषों को निकालने की। तो मुझे भी एक ताकत मिलने लगी दोस्तों, क्योंकि ये एक ही ताकत है। मैं ये परमेश्वर के सामने अगर मैं किसी को, इसमें जो स्वभाव दोषों में किसी का नुकसान किया था मैंने, वो नुकसान भरपाई करना था। किसी से बातों से नुकसान हुआ था, उसकी माफी मांगना था। ये सब करने की ताकत मांगी, और मैं जब माफी मांगा दोस्तों, तब मुझे महसूस होने लगा है कि माफी मांगना क्या है। दोस्तों मुझे माफी जब मांगना था, तो ये नम्रता जो बोलती है, ये नम्रता वापस आती है दोस्तों। कि मैं घमंडखोर आदमी, मेरा गुस्सा कैसा उतरता है। मैं पसीना पसीना हो गया उस दिन दोस्तों कि मेरा घमंड कैसा उतरता है। सोचने लगा मैं, इस इतना नम्र हुआ कि आगे वाले ने भी अगर कुछ बोला तो चुप रहने लगा दोस्तों। तो ये पहले तो मैं माफी मैं पिताजी से नजरों से ही मांगी दोस्तों। 4 महीने में जब सोसाइटी में था, तब मुझे मेरे पिताजी गुजर गए दोस्तों। तो उन्होंने वहां से नजरों से ही देखा था कि मेरे तीनों बेटे शराब से दूर है, एक अच्छा जीवन जी रहे ऐसी निश्चल दृष्टि से देखा था दोस्तों। और दूसरी दिन मैसेज आया पिताजी का कि ये गुजर गए। तो उस दिन अगर मेरे वनी के मेंबरों ने अगर मुझे फोन नहीं किया होता, तो मैं आज स्लिप मोड में जा सकता था। मगर ईश्वर की कृपा है दोस्तों कि ये मुझे नहीं मिला, कि ईश्वर ने मुझे शराब से दूर रखा। ये मेरी सोच बार बार चेंज होती रहती है, मगर ये प्रोग्राम पे चल रहा हूँ, इसलिए ये नम्रता भी मुझे आने लगी। नम्रता के कारण समूह में जो कुछ प्रॉब्लम होने लगे थे, ये पूरे प्रॉब्लम मैं घर में लेके आता था। मगर आज नहीं दोस्तों, आज वही के वही उसको सॉरी बोलना। सॉरी में क्या है, बहुत कुछ ताकत है। सिर्फ सॉरी बोलना आना चाहिए, मन मन होना हो। तो मैं सॉरी बोलने लगा दोस्तों। और ये नम्रता के बारे में जब मुझे एक चांस आया दोस्तों कि मैं चेयरमैन का इलेक्शन था, मैं स्पॉन्सर से पूछा कि भाऊ बोला मैं चेयरमैन हूँ क्या। तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया दोस्तों। नहीं बोले, उससे गुस्सा तैयार होता, दुश्मनी बढ़ती है बोले। तो मैंने मेरे ये क्या ईश्वर के शब्द है कि क्या पता नहीं दोस्तों, मेरे मुंह से निकल गया, भाऊ बोला नम्रता कब सीखने का। तो ठीक है बोले, तुम चेयरमैन हो जाओ बोले, अभी तो चेयरमैन ही होने का बोले। तो दोस्तों मैं चेयरमैन हुआ। और जब स्पॉन्सर ने बताया था वो होने लगा दोस्तों, तो मुझे डर भी लगने लगा था। मगर जब मैं चुप रहता था, किसी को सॉरी बोलता था, तो तब पता चलता था कि ये नम्रता क्या है। इतना गुस्से वाला आदमी आगे का शांत रहता था, सॉरी बोला तो ये ताकत है इस प्रोग्राम की दोस्तों। मैं जो माफी मांगा, तो मेरी माँ से माफी तो मांगा दोस्तों, मगर परमेश्वर ने वो चांस भी दिया मुझे माँ की सेवा करने का। कि आज पिताजी नहीं है तो अकेले गांव में अच्छा नहीं लगता, तो घरों में आती है, अपना दवाखाना वगैरह करती है। पिछले साल मैं आंखों का ऑपरेशन करके दिया। आती है, पूछती है, मगर मुझे डर माँ का ही लगता है दोस्तों। माँ ने मुझे शराब के बारे में बार बार टोका था। ये जो यादें आती थी मेरे दिमाग में, ये शराब पिया कह रहे, ऐसे टोकने वाली एक ही थी माँ। पिताजी ने कभी बोला नहीं दोस्तों। मगर आज मैं उसकी सेवा करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। कभी सिर्फ आंखों की तरफ देखती, मेरी आंखें लाल रहती ज्यादा,
आंखों की तरफ देखती, मगर दोस्तों ये 4 साल में कभी शराब का नाम तक नहीं निकाला घर में मेरी माँ ने। ये एक चमत्कार है दोस्तों। पहले रोज जुबानी देनी पड़ती थी, नहीं मैं पिया नहीं, वो पेट्रोल की बात है, ऐसा है वैसा है, कुछ तो भी बोलता था दोस्तों। मगर आज नहीं, उसको एक समझ में आया कि इसने शराब छोड़ दिया दोस्तों। बाकी जो मेरे स्पॉन्सर ने बोला माफी मांगने के लिए, तो मैंने तो ईश्वर के सामने ही फूल चढ़ा के माफी मांगी दोस्तों। बाकी जो चालू डेली रहता है मेरा, कि मेरे दिन भर के प्रोग्राम में मुझे कुछ प्रॉब्लम आते हैं, मैं कहीं गलत हूँ, मेरे मेरे स्वभाव के इससे कोई दुखी हुआ, तो मैं उसको माफी मांगता हूँ शाम को, कि मेरे हाथ से ऐसी ऐसी गलती हुई। मैं मेंबर को, सीनियर को फोन करता कि भाऊ ऐसा ऐसा हुआ, तो कुछ ने माफी मांग लेने का मुझे, तब के तब मैं फोन करके माफी मांग लेता हूँ दोस्तों। अगर ऐसा कोई मेरा इंसिडेंस कि मैं इलेक्ट्रिक में काम करता हूँ बड़ी लाइन का, तो जो कोई इंसिडेंस होते हैं, तो इंसिडेंस तो मैं जब का तब फोन करके बता देता कि ये डर मेरा बढ़ने को नहीं होना, क्योंकि ये अगर रात भर मेरे मन में रहा तो मैं मुझे नींद भी नहीं आएगी और अस्वस्थ रहूंगा। तो मैं जब के तब बताता, 2-3 बार हुआ दोस्तों ऐसा। तो ये होने के बाद मैं जब प्रेयर करता हूँ, और ये ध्यान का तो मुझे जमता नहीं दोस्तों, मैं प्रेयर ही करता, क्योंकि ध्यान के बारे में इतना बड़ा अभ्यास नहीं किया। किसी ने बोला है कि ध्यान अगर ध्यान में गए तो ये डर थोड़ा सा है। प्रेयर करता हूँ दोस्तों। और ये 12वें कदम के बारे में मैं जब ये मिला है मुझे, तो अच्छा जीवन किसी मेरे भाई को मिले, इसका प्रयास करता हूँ। नए नए समूह ओपनिंग में जाता हूँ, उसमें बहुत इंटरेस्ट है मुझे, कि मुझे जो शराब शराब से दूरी मिलती है, कि नए बांधों से जब मैं बातें करता हूँ तो मुझे शराब से बहुत दूरी मिलती है, कि एक अलग ही खुशी मिलती है दोस्तों। तो यहाँ बोलते हैं ना कि हमें जो मिला है आपको भी मिलेगा। सही बात है दोस्तों। इसी पे ए चल रही है। ए ने, जब मैं ए में आया दोस्तों, तो मैं रोता हुआ आया था। आज मैं हंसते हंसते बातें कर सकता हूँ। ये खुशी के दिन ए ने ही दिए दोस्तों, कि जो मुझे ईश्वर ने राह दिखाई, उम्र के 51 साल में मिला दोस्तों मैसेज, मगर सही समय पर मिला, कि आज मेरी फैमिली भी खुश है, कि मेरे घर में एक काम करती है दोस्तों। 4 दिन पहले मेरा बेटा तिरुपति गया, बड़ा है, तो 5 लड़के कार से गए दोस्तों। तो उनकी माँ ने बोला कि अरे कार से जाएंगे, कहीं कार कार वगैरह पकड़ेंगे, कहीं एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, एक एक कार्ड लेके जाओ। दोस्तों मेरे बेटे ने बिना झिझक के वो कार्ड लेके गया, सामने कांच पे एक प्रेयर लगाई, तो जाके वापस आए तो दोस्तों एक भी जगह पुलिस ने या किसी ने पूछा नहीं, यहाँ गाड़ी अड़ाई गई। ये बात आज उसने सवेरे माँ को बताई दोस्तों। तो खुशी के आंसू आए मेरे इसमें, अब में मन भी भर रहा है दोस्तों। ये ये एक ही ताकत है दोस्तों। आज मैं एक ही बदौलत हूँ, मैं जिंदा हूँ, एक संतुलित जीने का प्रयास कर रहा हूँ। अनंत को आपने बोलने का चांस दिया, थैंक यू।